नमस्कार टीम। जैसा कि आप जानते हैं, रेज़र पे में हम दिन रोज़ नए-नए अपडेट आपको दे रहे हैं। अभी हाल ही में आपकी तरफ से कुछ लोगों का सुझाव आया था कि हमारे जितने भी ट्रांसफ़र या सेटलमेंट हो रहे हैं, उसमें हमारे डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर, हमारे रिटेलर का नंबर भी होना चाहिए, जिससे हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर और अपने रिटेलर को कभी कोई डेटा की ज़रूरत हो तो दिखा सकें, बता सकें या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर स्वयं देख सकें। इसके लिए हमारे रेज़र पे की तरफ बात होने के बाद में एक नया अपडेट आया है। उस अपडेट में एक नई रिपोर्ट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इस ऑप्शन में आपको रिटेलर का ट्रांसफ़र हो या बैंक का सेटलमेंट हो, ये आपको कस्टम सेटलमेंट रूट रिपोर्ट डाउनलोड करनी होगी। बाकी इस किसी भी रिपोर्ट को आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है और हो सकता है वो ऑप्शन आने वाले समय में ख़त्म भी हो जाए। तो इसके लिए आपको इस रिपोर्ट को डाउनलोड करना है। अब इसमें आपको लास्ट मंथ का ट्रांज़ैक्शन देखना है, लास्ट मंथ का या लास्ट वीक का देख सकना है, तो वो लास्ट वीक का भी आप देख सकते हैं। कैसे देखना है वो मैं एक बार आपको बताता हूँ। आपको अपने जो रेज़र पे के डैशबोर्ड हैं, जैसे आप नॉर्मली आज की डेट में चेक करते थे डेटा, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ट्रांसफ़र आईडी के साथ में रिवर्सल। इसके बाद में आपको हमने अपडेट बताया हुआ है, दिया हुआ है कि आपको रिपोर्ट में जाना है। इस रिपोर्ट ऑप्शन में जाने के बाद में यहाँ आप देखेंगे, जैसे आपको पहले बताया था ट्रांसफ़र सेटलमेंट रिकॉन, एक कई सारी रिपोर्ट दिखाई दे रही थी। इसी के नीचे एक नया ऑप्शन आपको दिखाई देगा, कस्टम सेटलमेंट रिपोर्ट। जब इस रिपोर्ट पे हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपको ये रिपोर्ट इस तरीके से टाइम पीरियड को सेलेक्ट करना है। आपको मान लीजिए लास्ट मंथ का आपने सेटलमेंट चेक करना है, तो एक डेटा यहाँ से लास्ट मंथ देख सकते हैं, लास्ट 7 डेज़ का देख सकते हैं, यस्टरडे, डेली या मंथली या कस्टम रेंज। ये आपको पुराने डैशबोर्ड के साथ में दिखाई देगा। नए डैशबोर्ड में इससे और अच्छे फीचर आपको दिखाई देंगे। मान लीजिए मैंने लास्ट मंथ को सेलेक्ट किया, इसके बाद में आपको जैसे पहले बताया था एक्सेल फॉर्मेट चुनना है या सीएसवी, जिसके लिए आप यूज़ करने के लिए कंफर्टेबल हो, वो आपको फॉर्मेट चुनना है, अपनी मेल आईडी सेलेक्ट करनी है और मेल आईडी के बाद में इस रिपोर्ट को यहाँ जनरेट रिपोर्ट पे लगा देना है। जनरेट रिपोर्ट के बाद में ये रिपोर्ट आपका रिपोर्ट जनरेट होना लग जाएगी और उसके बाद में ये रिपोर्ट आपकी मेल आईडी के साथ में जो रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर साहब की मेल आईडी है, वहाँ भी जाएगी। साथ ही साथ में आपको यहाँ देख रहे होंगे, इस तरीके से ये रिपोर्ट 1 तारीख से कस्टम, मैंने लास्ट मंथ की चुनी थी, तो वो रिपोर्ट आपको कस्टम सेटलमेंट रूट रिपोर्ट एक्सेल के फॉर्मेट में डाउनलोड में यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर मैं इस डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे डाउनलोड ऑप्शन में रिपोर्ट मिल जाएगी मुझे। यहाँ पर इस एक्सेल रिपोर्ट को अगर मैं ओपन करता हूँ तो आप इस रिपोर्ट में देख पाएंगे जितनी भी मेरे आज की डेट में ज़रूरत की चीज़ें हैं। जैसे आप देखें, पहले कॉलम में आपको सेटलमेंट आईडी आती है। ये सेटलमेंट आईडी का मतलब है बैंक में जो पैसा सेटल किया जाता है। जैसे इस रिटेलर का आगे आप देखें, पहले मैं आपको जो आपकी ज़रूरत की चीज़ थी वो बता देता हूँ। यहाँ आप देखें तो यहाँ पर मेरे रिटेलर का नंबर और उसके जिस मेल से यूपीआई आईडी की गई है वो सारे यहाँ पर आ रहे हैं। तो आप देखें, पहली चीज़ आपका यहाँ पर रिटेलर नंबर जो आपकी डिमांड थी वो मौजूद है, उसके साथ में सेटलमेंट आईडी, थोड़ा सा आगे जाने पे आपको ट्रांजैक्शन आईडी और रिटेलर आईडी सभी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आप देखें एएफ कॉलम में जाने के बाद में आपको यहाँ रिटेलर का नंबर दिखाई देगा। इसके बाद में इसके बराबर में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर साहब का नंबर लगा हुआ है और ठीक इससे पहले एई कॉलम में मेरे रिटेलर की ट्रांसफ़र आईडी लिखी हुई है। ये ट्रांसफ़र आईडी कभी भी मैं इस ट्रांजैक्शन आईडी को ट्रांसफ़र आईडी यहाँ से कॉपी करके अपने रेज़र पे डैशबोर्ड में जाकर यहाँ चेक कर सकता हूँ कि ये पैसा मुझे आ गया या नहीं आया। जैसे मैंने एक ट्रांसफ़र आईडी उठाई, सर्च के ऑप्शन पे गया तो आप देख रहे हैं ये ट्रांसफ़र आईडी 1 अक्टूबर को मुझे ये पैसा सेटल हो गया था, मेरे को आ गया। इसी तरीके से अगर आप देखें तो इस ट्रांसफ़र आईडी के अगेंस्ट में ये कब पेमेंट हुआ, पीछे आपको डेट आएगी। ये डेट आपके जो पेमेंट मेरा ट्रांजैक्शन हुआ, रिटेलर ने मुझे दिया वो आईडी है। इससे पहले अगर आप देखें तो जो पेमेंट ऑटो C2C का मेरे माध्यम से गया, उसकी ट्रांजैक्शन डेट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आप अब इस रिपोर्ट के माध्यम से अपना सेटलमेंट, अपना ट्रांजैक्शन, दोनों ही चीज़ें चेक कर सकते हैं या अपने डिस्ट्रीब्यूटर को इस बात के लिए समझा सकते हैं कि किस तरीके से मैं अपना दोनों चीज़ें ट्रांसफ़र और
बैंक का सेटलमेंट, दोनों एक ही रिपोर्ट में कैसे चेक कर पाऊँगा। अब दूसरा आपको समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए 1 तारीख का कोई भी यहाँ आपने देखा कि सेटलमेंट है डेट, उसके उसके फ़िल्टर पे लगाने के बाद में मैं यहाँ पे एक डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। 1 तारीख से लेके 1 तारीख के मेरे 4 ट्रांज़ैक्शन यहाँ पे हुए हैं। तो ये 4 ट्रांज़ैक्शन का सेटलमेंट कब, कहाँ, किस डेट में हुआ। तो अगर ये एक सेटलमेंट में पैसा सेटल हुआ है तो आपको यहाँ पे सेटलमेंट आईडी दिखाई देंगी और ये डेट टाइम भी आपको दिखाई दे रहा है। तो इस 4 ट्रांज़ैक्शन का 2 बार सेटलमेंट हुआ, एक बार इस सेटलमेंट आईडी के साथ में और बाकी 3 काउंट का जो आप अपने डैशबोर्ड में देखते हैं काउंट कितने रिटेलर का पेमेंट यहाँ पे आया वो आपको दिखाई दे रहा है। इस सेटलमेंट आईडी के साथ में इन 3 ट्रांज़ैक्शन का पैसा आपको सेटल हो गया और ये सेटलमेंट अमाउंट था आपका 6,494 रुपये, पहले 999 रुपये 10 पैसे। तो इस तरीके से इस रिपोर्ट के माध्यम से जो हमारा सबसे पेनफुल पार्ट था आज की डेट में कि हम अपनी रिपोर्ट को कैसे चेक कर पाएंगे, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस रिपोर्ट को मैं आपके साथ में इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपको भविष्य में काम आए।